स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन का चौथा लेक्चर है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करवाना सिखा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करवा दीजिए। तो आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 से, और इसको मैं दोनों तरीक़ों से करूँगा। जो चार्ट हमने बनाया था उस तरीके से भी करेंगे और जो हमने लेजर के थ्रू किया था वैसे भी करेंगे। अब पहले मैं ये सवाल जो है आपको सॉल्व करवाऊँगा वाया लेजर्स। लेजर में हमें पता है कि हमारे पास दो लेजर बन जाएंगे, एक बैंक स्टेटमेंट का और एक हमारा कैश बुक। तो ये आ गया हमारे पास हमारी कैश बुक और ये आ गई हमारे पास बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। और यहाँ पर जो हमें पता है कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जो कि हमें गिवन है, अगर आप देखें तो हमारे पास पहली लाइन में लिखा हुआ है कैश बुक बैलेंस है हमारा 15,000 रुपये डेबिट। मतलब ये मेरे पास बैंक में बैलेंस होना चाहिए था एज पर माय कैश बुक। लेकिन अगर मैं बैंक स्टेटमेंट में देखूं तो बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ आ रहा है 20,000 डेबिट। मतलब बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से माय बैंक अकाउंट इज 20,000 रुपये ओवरड्रॉन। बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने अपने बैंक वालों को 20,000 रुपये देने हैं, जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है कि मतलब मेरे बिहाफ पे बैंक ने 20,000 रुपये पे कर दिए हैं। अब यहाँ पे लिखा ये आ रहा है कि मेरे अकाउंट में 14,500 मैंने डिपॉजिट करवाए थे, जो बैंक वालों ने 5,100 रिकॉर्ड किए हैं। ₹14,500 मैंने डिपॉजिट करवाए थे अपने अकाउंट में, जो कि बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं 5,100। मतलब ये गलती किसकी है? बैंक की तरफ से है। ये गलती किसकी तरफ से है? बैंक की तरफ से। मैंने अपने पास कैश बुक में 14,500 रुपये रिकॉर्ड किए कि ये मेरे बैंक अकाउंट में चले गए, लेकिन मेरी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर कितना आ रहा है? 5,100। 14,500 आना चाहिए था, आ रहा है 5,100। बैलेंस कितना बचा? 9,400 का। ये 9,400 मैं अपने अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में एडजस्ट करूंगा एरर बाय बैंक के नाम से, क्योंकि ये प्योरली गलती बैंक वालों की है कि उन्होंने मेरे अकाउंट में कम अमाउंट क्रेडिट किया जबकि ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये 9,400 रुपये एरर बाय बैंक आ गया। अच्छा, उसके बाद आ रहा है मार्कअप चार्ज्ड बाय बैंक 600। ये मेरी बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है लेकिन मेरे पास नहीं रिकॉर्डेड, तो मैं अपने पास इसको रिकॉर्ड कर लूँगा। जाहिर सी बात है मेरे बैंक से पैसे गए तो यहाँ पे 600 रुपये मेरे पेमेंट वाली साइड से चले जाएंगे और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा अगेंस्ट मार्कअप। आई बिलीव ये चीज़ सबको समझ आ रही होगी। अच्छा, अगर अब आप यहाँ पे देखें जो 5 नंबर का हमारा पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है डिसऑनर्ड चेक्स। डिसऑनर्ड चेक्स 3,500। डिसऑनर्ड चेक्स होते क्या हैं, पहले इस पे बात करते हैं। डिसऑनर्ड चेक्स वो तमाम चेक्स होते हैं जो किसी भी वजह से बाउंस हो जाएं या जो किसी भी वजह से क्लियर ना हो सकें। ये तमाम चेक्स क्या कहलाते हैं? डिसऑनर्ड चेक्स। अब एग्जामिनर ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये चेक क्या हमने किसी को दिया था या हमें कहीं से मिला था। अगर एग्जामिनर कुछ मेंशन नहीं करता और डिसऑनर्ड चेक्स लिखा हुआ है खाली, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये वो चेक है जो हमने किसी को दिया था और अब वो बाउंस हो गया। ये वो चेक है जो हमने किसी को दिया था। इस सूरत में मैंने किसी को ये चेक दिया था डिसऑनर, अब वो बाद में क्लियर हुआ तो मेरे अकाउंट से वो 3,500 रुपये चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कैश बुक में मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा। क्या करूंगा? मैं उसको कैश बुक में एडजस्ट कर दूंगा। मेरे बैंक अकाउंट से अब वो पैसे चले गए डिसऑनर्ड चेक के अगेंस्ट। चेक ड्रॉन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट ₹4,000 वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 2,500। अगेन मैंने 4,000 का चेक क्या कहते हैं दिया था। मैंने 4,000 का चेक दिया था लेकिन मैंने गलती से उसको रिकॉर्ड कर दिया 2,500 रुपये का।
होना कितना चाहिए था रिकॉर्ड? 4000। हुआ कितना? 2500। डिफरेंस 1500। ये 1500 का डिफरेंस मेरी गलती की वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, तो यहां से मैं 1500 मजीद अपने पेमेंट साइड से पेमेंट साइड पे ऐड कर दूंगा या क्रेडिट कर दूंगा अपनी कैश बुक में अगेंस्ट परचेज ऑफ इक्विपमेंट, या जो भी आपका नॉन करेंट एसेट आप मेंशन करना चाहते हैं वैसे कर दें। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर रॉन्गली एंटर्ड इन कैश कॉलम एज 8600। ओके, ये देखें, अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे पास मेरे कस्टमर ने, फॉर एग्जांपल मैं हूं एबीसी पीएलसी, मिस्टर एक्स ने मेरे अकाउंट में जाकर 8600 जमा करवाए और उन्होंने मुझे बता दिया, मिस्टर एक्स ने मेरे अकाउंट में जाकर 8600 जमा करवाए और उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने अपने 8600 को मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था कहां पर? बैंक वाले पोर्शन में। मुझे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था बैंक वाले पोर्शन में। ये मैंने गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया? कैश में। अगर मैं ये रिकॉर्ड करता सही से तो एंट्री क्या पास होती? बैंक डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। जबकि मैंने किया क्या? मैंने कैश डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। इसको सही करना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो मेरे पास बैंक में गए, कैश में तो नहीं आए। पैसे मेरे पास बैंक में गए, कैश में नहीं आए। अब जब मैं इसको बैंक में लिखूंगा तो मैं 8600 यहां पर ऐड कर दूंगा। कुछ इस तरह की एंट्री बनेगी कि बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 8600 से। यही मैंने कर दिया। और हमें याद है कि इसको क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रा एंट्री। इसको क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रा। मैं यहां पर मेंशन करूंगा कॉन्ट्रा और फिर मेंशन कर दूंगा एरर, क्योंकि ये बाय मिस्टेक मैंने कैश के बजाय बैंक के बजाय कैश में डाल दिए थे। तो ये एक एरर था जिसको रेक्टिफाई करने के लिए आई हैव टू मेक अ कॉन्ट्रा एंट्री, वो मैंने बना दी। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है अनक्लियर्ड चेक ₹30,000। अगेन अनक्लियर्ड चेक है जो कभी ना कभी मेरे अकाउंट में वापस आ जाएगा। अनक्लियर्ड चेक है जो मेरे अकाउंट में आना चाहिए था लेकिन अभी तक आया तो नहीं ना, नहीं आया। तो 30,000 अगेंस्ट अनक्लियर्ड चेक्स। अच्छा, उसके बाद है अनप्रेजेंटेड चेक्स 4200। मैंने किसी को चेक दिया था, वो अभी तक आगे लेकर नहीं गया, लेकिन आज या कल, आज नहीं तो कल पैसे कटेंगे। अभी से एडजस्ट कर देते हैं 4200। 4200 अनप्रेजेंटेड चेक्स। बैंक पेड अ नॉन इंटरेस्ट bearing note. Bank paid a non-interest bearing note. It's not beating, it's bearing note. ये एक टाइपिंग एरर हो गया है। इट्स अ bearing note 3000। बैंक ने मेरे बिहाफ पे 3000 रुपए नोट, बेयरिंग नोट को पे कर दिए, नॉन इंटरेस्ट। तो ये 3000 रुपए मेरे पास से चले गए, निकाल दिए, और ये आ जाएगा नोट्स पेबल। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक टू कंपनीज अकाउंट 2000। बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट से 2000 रुपए काट लिए थे जो वापस ऐड कर देगा मेरे अकाउंट में। ऐड कर देते हैं। ये क्या है? एरर बाय बैंक। प्योर एरर बाय बैंक है। तो बैंक की गलती थी कि उसने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए। कोई मसला यहां तक। आगे बढ़ते हैं। आखिरी चीज लिखी हुई डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 2200। बैंक ने मेरे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट कर लिया 2200 रुपए का। वो मेरी बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है लेकिन कैश बुक में नहीं आ रहा, तो कैश बुक में ऐड कर देंगे क्योंकि मेरी गलती है। कैश बुक में से मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था।
अब मैंने नहीं रिकॉर्ड किया तो मैं उसको कैश बुक में वापस ऐड कर दूंगा और यहां पर लिख दूंगा डिविडेंड इनकम। दैट्स इट, हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब हम इसको आखिर में करेंगे टोटल। टोटल करके देखते हैं जनाब। 15,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 25,000 25,800 हमारा टोटल बैलेंस बन रहा है। और मुझे ये पता है कि 25,800 इधर भी आना चाहिए, लेकिन यहां पर जो बैलेंस है वो कम है। कितना कम है अभी देख लेते हैं। तो हमारा जो सीडी बैलेंस आ रहा है दैट इज अराउंड 17,200 और यही हमारा यहाँ पर बीडी बैलेंस आ जाएगा 17,200। मतलब अब जब मैंने सारी एडजस्टमेंट क्लियर कर दी तो मेरे हिसाब से मेरे बैंक स्टेटमेंट बैंक अकाउंट में 17,200 रुपये होने चाहिए हैं। मेरे हिसाब से मेरे बैंक अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए हैं? 17,200 रुपये। और अगर अभी मैं बात करूं यहां पर बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को एडजस्ट करने की, अगर मैं यहां पे बात करूं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को एडजस्ट करने की, तो दैट वुड बी 30 प्लस 9 39 39 प्लस 2 41 41,400 on credit side and 41,400 on डेबिट साइड। देन अगेन आई नो कि यहां पर बैलेंस है कम। कितना कम है अभी देख लेते हैं। तो यहां पर सीडी आ गया 17,200 एंड यहां पर 17,200 बीडी आ गया। तो अब 17,200 मेरा क्रेडिट साइड पर आ रहा है बैंक में। मतलब अब मेरे बैंक स्टेटमेंट में मेरे पास 17,200 रुपये होने चाहिए हैं। अब इसी चीज को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू भी करके देख लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू मेरा ओपनिंग बैलेंस था डेबिट 20,000, मतलब माइनस में आ रहा था 20,000, या यूं कह लें कि मेरा बैंक वाज ओवर ड्रॉन बाय 20,000। मुझे यह पता चला कि कुछ एरर्स हैं बैंक की तरफ से, $9,400 जो कि मेरे अकाउंट में ऐड होने चाहिए थे। फिर कुछ अनक्लियर्ड चेक्स हैं बैंक की तरफ से जो मेरे अकाउंट में ऐड होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए, वो भी ऐड कर देंगे, जिनकी टोटल वर्थ है 30,000। फिर कुछ मजीद एरर है बैंक की तरफ से जो उन्होंने गलती से मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए थे, वो 2,000 ऐड कर देंगे। और फिर कुछ अनप्रेजेंटेड चेक्स थे जो कि मेरे अकाउंट से कटने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं कटे, वो माइनस कर देंगे। तो अब जो मेरे पास आना चाहिए है बैलेंस एज पर कैश बुक रिवाइज्ड, इन सबको करेंगे नेट। अगेन 17,200 रुपए का मेरे पास आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक रिवाइज्ड। आई बिलीव आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा। एक नज़र आप इसको देख सकते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसका दूसरा मेथड स्टार्ट करेंगे कि दूसरे मेथड से किस तरीके से इसको सॉल्व करना है।
ओके स्टूडेंट्स, आई अज्यूम कि आप लोगों को इसका पहला मेथड समझ आ गया होगा जिसमें हमने लेजर के हिसाब से सारी वर्किंग की थी। अब अगेन मैं दूसरा मेथड इसका स्टार्ट करने लगा हूँ जिसमें हम चार्ट्स के थ्रू सारी वर्किंग करते हैं। और चार्ट्स के थ्रू हमारी वर्किंग कैसे होती है? पर्टिकुलर्स आगे हमारे पास कैश बुक में जो हमने एडजस्टमेंट करनी है और जो एडजस्टमेंट हमने पासबुक में करनी है उनकी हम पूरी प्रॉपर वर्किंग कर लेते हैं। अब अच्छा, पहले में हमारे पास लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, या यूं कह लें कि बैलेंसेस, चलें इसको ओपनिंग बैलेंस ही कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारा कैश बुक का है 15,000 रुपए, डेबिट मींस पॉजिटिव, एंड पासबुक का या बैंक स्टेटमेंट का है 20,000 रुपए डेबिट, मतलब नेगेटिव या फिर ओवरड्रॉन। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं ओवरड्रॉन। अच्छा, उसके बाद डिपॉजिटेड 14,500 रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट एज 5,100। वही 14,500 रुपए डिपॉजिट करवाए थे, बैंक ने 5,100 रिकॉर्ड किए, तो मेरे पास अभी रिमेनिंग कितना आना चाहिए है? 9,400, जो कि मुझे बैंक स्टेटमेंट में डालना होगा क्योंकि ये एरर है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, मेरी गलती नहीं है, बैंक का एरर है। $9,400 ये क्रेडिट हो जाएगा मेरे अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट में ये चीज, बल्कि 9,400 ऐड हो जाएगा। मार्कअप चार्ज बाय बैंक 600, बैंक स्टेटमेंट में ये 600 आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा, तो ये मैं अपनी कैश बुक में से माइनस करूंगा। माइनस कर दिया। डिसऑनर्ड चेक 3,500, मैंने आपको जैसे बताया था डिसऑनर्ड चेक ये वो वाले हैं जो हमने किसी को चेक दिए थे और वो बाउंस हो गए किसी वजह से, तो अब वो माइनस हो जाएंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं। Check drawn from purchase of equipment 4,000 was wrongly recorded by company by 2,500। मैंने 4,000 का चेक निकाला था जो कि 2,500 रिकॉर्ड किया, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,500। माइनस कर देंगे। अच्छा, उसके बाद एरर जो हमारा हुआ था वो ये है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक। जैसे मैंने आपको बताया था ये भी हमारी गलती है, लेकिन ये बैंक में क्योंकि अब ऐड होगा तो यहां पे मैं मेंशन कर दूंगा कॉन्ट्रा अगेंस्ट कैश, और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे एरर, क्योंकि ये गलती हुई थी। कितना? 8,600 ऐड कर दिया यहां पर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है अनक्लियर्ड चेक्स 30,000। हमें पता है जितने भी हमारे अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स होते हैं वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में जाके ऐड बैक हो जाते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स 4,200,
हमें ये पता है जितने अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं वो हमारी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से जाके माइनस हो जाते हैं। बैंक पेड नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट्स ₹3000। बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी थी, अब वो मुझे अपने पास से माइनस करनी होगी। कितना है? 3000। wrongly debited by bank into company's account ₹2000। बैंक ने मेरे अकाउंट से 2000 रुपए माइनस कर दिए थे, वो मैं ऐड कर दूंगा, एरर बाय बैंक। और लास्ट में डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 2200, ये मैं अपने पास ऐड कर लूंगा। और अब यहां पर हम इसको टोटल कर लेते हैं, आखिर में एडजस्टेड बैलेंस जो हमारे पास आ रहे हैं। $17,200 यहां पर और 17,200 यहां पर। स्टूडेंट्स, आई बिलीव आप लोगों को ये मेथड भी समझ आ गया होगा। अगर आप में से किसी को कोई भी इशू होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम फॉर दिस, मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।